अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन। आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम के बारे में बताऊँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त थे। उनके वालिद का नाम तरख था, लेकिन वो एक बड़े बुत आज़र की पूजा किया करते थे, इसलिए लोग में उनका नाम आज़र ही पड़ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना में बुत परस्ती का अज़हद ज़ोर था। बहुत ज़्यादा लोग बुतों को पूजते थे, तो संगे मरमर के अजीबो गरीब तराशे हुए बुत मुख्तलिफ सूरतों में रखे जाते थे। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि नमरूद बिन कनान बादशाह ने एक ख्वाब देखा। एक सितारा तलू हुआ है, उसकी रोशनी से आफताब महताब बेनूर हो गए। नमरूद ने खौफ ज़दा होकर काहिनों से दरियाफ्त किया। काहिन वो होते हैं जो कि हिसाब किताब लगाते हैं। तो काहिनों ने जवाब में कहा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसके हाथों तेरा तख्त ख़त्म हो जाएगा। नमरूद ने फिर हुक्म दिया, इस साल मेरे मुल्क में जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम की वालदा ने जब ये माजरा सुना तो पैदाइश के वक़्त बाहर एक गार में तशरीफ़ ले गई। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मादा के शिकम में थे तो वो खबर भी काहिनों ने नमरूद को दी थी। बहरहाल आपकी पैदाइश के वालदा रोज़ाना दूध पिलाने के लिए गार में जाती। एक दफ़ा क्या देखती है कि आप अपने पाँव की उंगली चूस रहे हैं। कुदरत आपकी परवरिश कर रही है। आप हफ्ते में इतने बड़े हुए कि एक माह के नज़र आते, और माह में इतने बड़े हो गए कि एक साल के नज़र आने लगे। अम्बिया अलैहिस्सलाम हमेशा मासूम होते हैं। जब होशियार हो गए तो एक दिन अपनी वालदा से दरियाफ्त किया, ऐ माँ, मेरा रब कौन है? तो वालदा ने कहा, मैं हूँ, क्योंकि रब परवरिश करने वाले को कहते हैं। फिर दरियाफ्त किया, तुम्हारा रब कौन है? वालदा ने जवाब दिया, मेरा रब तेरा बाप है। फरमाया, उनका रब कौन है? वालदा ने कहा, नमरूद बादशाह है। फिर हज़रत इब्राहीम ने दरियाफ्त किया कि नमरूद का रब कौन है? तो वालदा ने कहा, खामोश हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो जब उनकी वालदा घर में आई तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र को कहा, जिस लड़के की निस्बत मशहूर है वो ज़मीन वालों का दीन बदल देगा, वो तुम्हारा बेटा मुझे नज़र आता है जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने शुरू ही से तौहीद की तबलीग शुरू कर दी थी। जब इस गार से शब के वक़्त निकले तो सितारा ज़ोहरा को देखा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है, और चाँद परस्त और सूरज परस्त सब पर इसी तरह कायम। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, जब रात की तारीकी छागी तो उन्होंने एक सितारा देखा तो आपने फरमाया, ये मेरा रब है। जब गुरूब हुआ तो आपने फरमाया, मैं गुरूब होने वालों को दोस्त नहीं रखता। बस फिर चाँद चमकता हुआ निकला तो इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा, मेरे रब ने तो मुझे रात दिखाई है, तो मैं ज़रूर उसी ग्रोह में हूँगा और मैं अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। फिर सुबह हुई और सूरज चमकता हुआ तलू हुआ तो इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम को वो भी गरूब हो गया तो इब्राहीम ने कहा, मेरी कौम, तुम जो कुछ खुदा के साथ शरीक ठहराते हो मैं इससे बेजार हूँ। मैंने हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ इस हस्ती की तरफ अपना रुख कर लिया है जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाली है, जिसके हुक्म और कानून पर तमाम ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात चल रही हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो इसके साथ शरीक ठहराने वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर है, इसलिए इनकी तबलीग भी में इतना इम्तियाज़ है जो रब्बिल आलमीन को जानते हैं। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती पर लानत और पूजने वालों से झगड़ा होता रहा। नमरूद ने जब इब्राहीम को अपनी अदालत में बुलाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर नमरूद के पास आए। लोग जब नमरूद के पास हाजिर होते तो उसको सजदा करते।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم کو کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا، میں بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تمہارا اللہ کون ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا اللہ وہ ہے جو مارنے اور جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جو واجب القتل تھے، قید خانے سے بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا میں نے چھوڑ دیا۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں؟ تو حضرت ابراہیم سب کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، وہ بیوقوف تھا۔ آپ نے سمجھا یہ نالائق کن ذہن ہے۔ پھر آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ ابراہیم نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہا ابراہیم نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو اس کو مغرب سے لا، اگر تو نہیں لا سکے گا تو کافر ہوگا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اسی معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ باقی میں کل کروں گی۔